खिलाफ बोलते तो हिटलर क्या करता था, अपने खिलाफत नहीं सुनता था। वही काम आज मोदी सरकार कर रही है। कोई भी मोदी के खिलाफ बोले, अमित शाह के खिलाफ बोले, उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता। गया को गोवा बनाने जा रहे हैं, ऐसे गोवा बनाएंगे। बगल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बगल में बिहार में मोदी जी झूठ के भाषण छोड़ रहे थे, और भाई उसी वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों पर लाठी और डंडे भाजे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो गूंगा है, वो तो बोलता ही नहीं है। अगर यही मुसलमान होता कोई तो तुरंत बोलने लगता, फड़ फड़ फड़, नाम बदल दो, नाम बदल दो। अरे इतना नाम बदलने का शौक है तो पहले शाहनवाज हुसैन का नाम बदलो, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदलो। इनका नाम क्यों नहीं बदलते? भाजपा के जो दामाद हैं उनका नाम बदलो, अगर इतना तुम्हें नाम बदलने का शौक है। बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, बिहार की वो स्थिति कर दी कि बिहार के अंदर से सिर्फ भाइयों बहनों मित्रों वो मुझे गाली दे रहे हैं। अरे तुम काम ही गाली के कर रहे हो तो तुम्हें गाली देगी पब्लिक। इतनी लोग भाषा नहीं जानते जितनी भाषा में आज मोदी को गालियां देते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि लोकसभा में जो आपके सिंबल से ये जो कैंडिडेट लड़े, जिनके ऊपर 200 मुकदमे चल रहे हैं, क्या इनको जेल भेजा जाएगा? क्या ये जेल जाएंगे? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है जिनके ऊपर 243 मुकदमे चल रहे हैं इनकी 30 दिन में बेल हो पाएगी। मुझे आप ये बताइए ना, तो क्या ये जेल जाएंगे? दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी जी, जिस बिहार के अंदर आप खड़े होकर गया से झूठ बोलने का काम कर रहे थे ना, जरा उसी बिहार में जवाब दे दीजिए, क्या ये बीजेपी के नेता जेल जाएंगे? और बड़ी बात ये, कल तक जो लोग राजाओं के बच्चे हैं उनको किसी को इन्होंने कहा कि ये टोंटी चोर है, ठीक है, किसी को चारा चोर बताया। सबसे बड़े चोर तो ये हैं, चोर नहीं डकैत है। सबसे बड़े चोर, इनसे बड़ा चोर कोई है? ये तो वोट चोर हैं, और वोट चोरी कोई आज से नहीं कर रहे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पहली बार चुनाव लड़े तब से ही झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। जब पहली बार ये छात्र संघ का चुनाव लड़े तो कॉलेज के अंदर इनके सामने, ये एबीवीपी से चुनाव लड़े थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, इनके सामने एनएसयूआई से एक लड़की खड़ी हुई थी, और अमित शाह को यह डर था, क्योंकि कॉलेज के अंदर लड़कियां ज्यादा थी, तो अमित शाह को यह डर था कि वो चुनाव हार जाएंगे, तो चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले सारी लड़कियों के घर पे कॉल करके कह दिया कि आज हंगामा हो सकता है, अपनी बच्चियों को कॉलेज ना भेजें। जिस कारण अमित शाह इलेक्शन जीत गए, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां वोट डालने आई ही नहीं। झूठ, फरेब, बेईमानी से अमित शाह पहला चुनाव जीते, और उसके बाद तब से लेकर आज तक ये आदमी सिर्फ झूठ की राजनीति करता है। और बड़ी बात ये, हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम की इतनी बुरी और गंदी हालत है कि मैं भाजपा के खिलाफ बोलता हूं, मेरे ऊपर कोई भी झूठा केस लगा दिया, ट्रायल ही नहीं करेंगे, चार्जशीट ही नहीं लगेगी, और मेरे साल भर लग जाएंगे जेल के अंदर सड़ते सड़ते। ये हालत है। आज बीजेपी के खिलाफ बोलना एक तरीके से जैसे जब वो डिक्टेटर था ना, तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जब हिटलर के खिलाफ बोलते तो हिटलर क्या करता था, अपने खिलाफत नहीं सुनता था। वही काम आज मोदी सरकार कर रही है। कोई भी मोदी के खिलाफ बोले, अमित शाह के खिलाफ बोले, उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री को चोर बोला जा रहा है, भाई मर्यादा रखिए कुछ। सदन में प्रधानमंत्री को चोर बोला जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। भाई एक बात आप मुझे ये बताइए, वोट चोर तो ये हैं, वोट चोर तो ये हैं, और बड़ी बात ये है, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इन्हों का साथ दे रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये याद रखिएगा, विपक्ष के कई नेता ये बात बोल चुके हैं कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो उस दिन आप देश छोड़कर मत जाइएगा। उस दिन जब पूर्णतः जांच होगी ना, तो आधी भाजपा और आधे से ज्यादा अधिकारी आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ये बात मुझसे आज आप लिख कर ले लीजिए, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। दूसरी बात ये इतने बड़े चोर डकैत हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर बोल रहे हैं कि भैया गया को गोवा बना देंगे, समझ रहे हैं, बिहार में जाके कह रहे हैं कि बिहार को मुंबई बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। जितने भी भाजपा के अंधभक्त हैं, कान से बहरे हैं, तो जो सुन लेते हैं वो इनको समझाएं, और जो कान से पूरी तरीके से सुनते हैं वो इस सवाल का जवाब दें। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा है नर ही नारायण है, और उन्होंने भगवत गीता के अंदर किसान को राजा से बड़ा बताया है, क्योंकि राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, किसान पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है बिहार, ठीक है, सबको पता है।
उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है बिहार। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर खाद मांगने के पीछे बेरहमी के साथ लाठीचार्ज करी है। मुझे आप ये बता दीजिए कि जिसको गया को गोवा बनाने जा रहे हैं, ऐसे गोवा बनाएंगे। बगल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बगल में बिहार में मोदी जी झूठ के भाषण छोड़ रहे थे, और भाई उसी वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों पर लाठी और डंडे भाजे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो गूंगा है, वो तो बोलता ही नहीं है। अगर यही मुसलमान होता कोई तो तुरंत बोलने लगता फड़ फड़ फड़, नाम बदल दो, नाम बदल दो। अरे इतना नाम बदलने का शौक है तो पहले शाहनवाज हुसैन का नाम बदलो, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदलो। इनका नाम क्यों नहीं बदलते? भाजपा के जो दामाद हैं उनका नाम बदलो। अगर इतना तुम्हें नाम बदलने का शौक है। बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, बिहार की वो स्थिति कर दी कि बिहार के अंदर से सिर्फ भाइयों बहनों मित्रों वो मुझे गाली दे रहे हैं। अरे तुम काम ही गाली के कर रहे हो तो तुम्हें गाली ही देगी पब्लिक। इतनी लोग भाषा नहीं जानते जितनी भाषा में आज मोदी को गालियां मिल रही हैं। ये आप समझ लीजिए, जहां जा रहे हैं पब्लिक विरोध कर रही है। अभी दिल्ली में इनकी सरकार को आए हुए कुछ समय नहीं हुआ, दिल्ली में विरोध हो रहा है। आज फिर रेखा गुप्ता का विरोध हो गया। कुछ दिन पहले तमाचा पड़ते पड़ते लगा या नहीं लगा, वीडियो फुटेज सामने नहीं है, लेकिन लोगों ने यही कहा कि तमाचा पड़ गया। तो बीजेपी का हर जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। ये बात अब बिहार की जनता को समझनी है, बिहार की जनता को देखनी है। और बड़ी बात यह है, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई शिक्षा की बात नहीं। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने होगा ना, जिस नेता पर आरोप लगेगा 30 दिन जेल में रहेगा। तो एक बात आप मुझे बताइए, ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, कम से कम इसमें 30 नेताओं के नाम तो हैं। तो सबसे पहले इनसे इस्तीफा ले लो। कब ले रहे हो? इनमें से बहुत सारे तो लोकसभा जीत के भी आए हैं, तो इनसे कब इस्तीफा लोगे? जरा सवाल का आप जवाब दे दो। 246 केस लेके बैठे हैं, क्या इनको पार्टी से बाहर करोगे? या जो लोकसभा में जीत के बैठे हैं इनकी सदस्यता लोगे? है मोदी में दम? ये आदमी इतना झूठ बोलता है। अगर झूठ नहीं बोल रहा होता ना, अगर ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा होता तो आप ये समझ लीजिए, अगर मोदी जी झूठ नहीं बोलते तो आप और हम 15 लाख रुपए के मालिक होते, 100 स्मार्ट सिटीज देश में चल रही होती। और बड़ी बात यह है, 18 घंटे काम करके देश के प्रधानमंत्री ने देश की वो हालत कर दी कि 2023 में जहां भारत देश के प्रत्येक नागरिक पर 3 लाख समथिंग कुछ कर्जा था, 18 घंटे काम करके बिना सोए मोदी ने उस कर्जे को 4,40,000 के पार पहुंचा दिया। यानी देश का प्रत्येक व्यक्ति आज 4,40,000 रुपए से ज्यादा का कर्जदार है। यानी इस कर्जे में 23% का इजाफा कर दिया। लेकिन आप लोगों को क्या है, भाइयों बहनों मित्रों, झूठ बोलो, हिंदू मुसलमान के खिलाफ बयान दो, आप लोग तो इसी में खुश हैं। और यही कारण है कि देश बर्बाद हो रहा है। अगर बिहार के लोग अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हमें और आपको मिलकर बिहार को बचाना है। जय हिंद, जय संविधान।